हर्बल टी है, 32 जड़ी बूटियों से बनाया हुआ वो स्पेशल अमृत रस है। वो पीने के बाद भी बहुत सारे पेशेंट को जो उनके फेफड़े काम नहीं करते हैं, क्लॉग हो जाता है, खांसी बलगम बहुत आती है, उस चीज़ में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। उल्टा जब भी हम लेटते हैं उससे क्या होता है, हमारे फेफड़ों के ऊपर जो दबाव है आगे की मसल्स का जो पड़ता है, जब उल्टा लेटते हैं ना तो वो थोड़ा कम हो जाता है। हमारे फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन का जो लेवल है वो ज़्यादा मात्रा में जाना शुरू हो जाता है। जो मेडिकल स्टाफ है वो ओवरबर्डन हो चुका है, मतलब वो एक जगह ड्यूटी नहीं कर रहे। जैसे हम सुबह से 8 बजे आ जाते हैं, शाम को 8 नहीं 9 और 10 बज जाते हैं हमें यहीं पे। इस समय डर जो है लोगों के दिल में, पैनिक ही ज़्यादा बना हुआ है। आप क्या सजेशन दोगे हमारे दर्शकों को कि पैनिक कैसे कम किया जाए? बाज़ार में, मार्केट में लोगों के मनों में एक डर फैला हुआ है कि इस समय जो कोविड की सेकंड स्ट्रेन चल रहा है और आने वाले समय में थर्ड स्ट्रेन आने वाला है, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? सेकंड स्ट्रेन क्या है और थर्ड स्ट्रेन में क्या हो सकता है? आपने डबल मास्क पहन रखा है इस समय, डबल मास्क का बड़ा ट्रेंड चल रहा है आजकल, क्या बेनिफिट भी है इसका? कोरोना वायरस ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰੋਨਾ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, हर चीज़ की ऑक्सीजन की गल कर लीए, करोना बैडा की गल कर लीए, हॉस्पिटलों की गल कर लीए, शमशान घाटा की गल कर लीए, सब जगह जड़ियाँ ने कतारां डैड बॉडी दियाँ कतारां लगियां वेखण नूं मिल रही ने। इस दे नाल ही स्काई न्यूज़ पंजाब इस वेले तुहानूं करोना पॉजिटिव वार्ड दे विच लेके एक्सक्लूसिवली पहुंचे, जिथे उहदे डॉक्टर मौजूद ने। गलबात करन की कोशिश करांगे। मैम, सब तो पहला की नाम है? मेरा नाम है डॉक्टर श्वेता और मैं शुद्धि आयुर्वेदा से हूँ, आयुर्वेदिक। सब तो वड्डी गल उरे देखने को मिल रही है इस कोविड पॉजिटिव वार्ड दे विच कि उरे मरीज़ों का इलाज है जिहड़ा वो आयुर्वेदिक ढंग नाल ज़्यादा किया जा रहा है। की विस्तार नाल दस्सो की कारण? एक्चुअली हमारे पास सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको, ये जो सेंटर है ये एक आइसोलेशन सेंटर है, ऑक्सीजन सेंटर है। जो लोगों को ऑक्सीजन की फैसिलिटी जल्दी उनको बाहर कहीं नहीं मिलती, तो हमने एक आइसोलेशन सेंटर बनाया कि एटलीस्ट उनको हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा सकें। तो बेसिकली मेन मोटिव हमारा यहीं पे है। और दूसरा चीज़ ये है, ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में हमारा जो सिक पेशेंट आ जाते हैं उनको एलोपैथी प्लस आयुर्वेदिक हम दोनों दे रहे हैं। जैसे ही हमारा पेशेंट रिकवरी मोड में चला जाता है तो उसके बाद हम पेशेंट को आयुर्वेदिक मेडिसिन खाने के लिए घर देते हैं, जो हम यहाँ पे भी दे रहे हैं। जैसे पेशेंट बताते हैं कि उनको ये मेडिसिन खाने से, या ये हमारी एक 32 हर्बल टी है, 32 जड़ी बूटियों से बनाया हुआ वो स्पेशल अमृत रस है, वो पीने के बाद भी बहुत सारे पेशेंट को जो उनके फेफड़े काम नहीं करते हैं, क्लॉग हो जाता है, खांसी बलगम बहुत आती है, उस चीज़ में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो वो भी हम मरीजों को दिन में 3 से 4 बार पीने को दे रहे हैं। तो ऐसे हमारा ट्रीटमेंट का क्राइटेरिया चल रहा है यहाँ पर। डॉक्टर, जेकर बात करें जो यहाँ पर ट्रीटमेंट लोगों को दिया जा रहा है, बड़े पेशेंट हैं जो बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, कैसे देखते हो आप जो इतना अच्छा ट्रीटमेंट ये दिया? एक्चुअली हम खाने पीने का भी ध्यान यहाँ पे पूरा रख रहे हैं मरीजों का। और दूसरा, उनको एक प्रोन पोजीशन बताई जा रही है कि आपने सुबह दोपहर शाम 10 से 15 मिनट उल्टा लेटना है, यहाँ पे तकिया रखना है, पेट पे रखना है, टांगों के पास रखना है, जिससे क्या होता है। को बता दीजिए डॉक्टर साहब कि प्रोनिंग का जो है, प्रोनिंग आजकल बड़ी फेमस हो रही है, तकिया रख के उल्टा लेट के ऑक्सीजन की कमी पूरी होती है, उसके क्या फ़ायदे होते हैं प्रोनिंग? एक्चुअल में हमारे पास एक पेशेंट आए थे बाहर से, इधर उधर से शिफ्ट होके, उनको बोला गया था कि आगे बचने के चांसेस बहुत कम है। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन भी ठीक था, बट उनका थोड़ा सा सीटी स्कोर ज़्यादा बढ़ा हुआ था, चेस्ट में कंजेशन ज़्यादा थी। तो वो पेशेंट जैसे हमारे पास आया, उस पेशेंट को दवाई के साथ साथ उनको प्रोन पोजीशन के बारे में बताया गया। तो वो पेशेंट को हमने सिर्फ 15 मिनट के लिए बोला। अब वो पेशेंट इतना खुश है, कल भी हमने राउंड किया था तो वो आधा घंटा लेट रहा है, 1 घंटा लेट रहा है। यानी कि उल्टा जब भी हम लेटते हैं उससे क्या होता है, हमारे फेफड़ों के ऊपर जो दबाव है आगे की मसल्स का जो पड़ता है, जब उल्टा लेटते हैं ना तो वो थोड़ा कम हो जाता है। हमारे फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन का जो लेवल है वो ज़्यादा मात्रा में जाना शुरू हो जाता है, और जो ऑक्सीमीटर लगा के ऑक्सीजन चेक करते हैं वो लेवल पूरा का पूरा पेशेंट की बॉडी में फाइंड आउट होता है। और वो पेशेंट बिना ऑक्सीजन के हैं, पूरे तरीके से वो ठीक हो चुके हैं। उन्होंने खुद बताया कि डॉक्टर साहब मुझे ये आपका जो तरीका ये बहुत ही अच्छा लगा, और कहता कि जो लोग मुझे कह रहे थे कि ठीक नहीं हो रहे हैं, आज वो खुद कह रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं उन्हीं डॉक्टर्स को जाके बताऊंगा कि मेरे को कितना अच्छा रिजल्ट मिला है। अगर बात करें, जैसे अभी एक पेशेंट देखा हमने जो व्हील चेयर पर बैठ के जा रहा था, उसको क्या परेशानी है जैसे व्हील चेयर पर बैठ के? एक्चुअली वो पेशेंट भी हमारे कोरोना पॉजिटिव हैं, उनको परेशानी कुछ नहीं है, बट पेशेंट थोड़े से घबराए हुए ज़्यादा हैं। मैं को आपको आजकल लोगों में पैनिक लेवल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर कोई पल्स ऑक्सीमीटर लेकर घर पे ऑक्सीजन चेक कर रहा है।
किसी का 94 85 आता है तो वो फोबिया उनके मन में है कि अगर 85 आ गया तो हम शायद गिर जाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पेशेंट हमारे साथ स्ट्रेस के साथ आए थे और अभी वो बहुत ठीक है। अभी मैं उनसे अराउंड लेके आई हूँ तो उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, सिर्फ पेशेंट घबराए ना, ऐसा जो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके लिए हमने एक अटेंडेंट साथ में रखा है कि सहारा लेके उनको लेके जाएं और वो वापस वहाँ तक। सब अगर बात करें पैनिक की, इस समय डर जो है लोगों के दिल में, पैनिक ही ज़्यादा बना हुआ है। आप क्या सजेशन दोगे हमारे दर्शकों को कि पैनिक कैसे कम किया जाए? देखो, पैनिक की बात अगर हम करें तो हर कोई डरा हुआ है, तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगी पेशेंट से कि बिल्कुल घबराइए नहीं। अगर आपका सैचुरेशन लेवल कम हो रहा है, स्पेशली पैनिक उस चीज़ को लेके हो रहा है, और पेशेंट को ये भी नहीं पता कि वो लेवल 1 के हैं, लेवल 2 के हैं या लेवल 3 पे हैं। लेवल 1 और 2 में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बट हम पेशेंट को ऑक्सीजन के ऊपर सही रख सकते हैं। और लेवल 1 वाले पेशेंट अगर घर पे ही है तो वो प्रोन पोजीशन में जितना लेटेंगे, जितना स्टीम लेंगे, जितना अपना रोटी सब्जी कम करके फ्रूट और सैलेड डाइट के ऊपर, लिक्विड डाइट के ऊपर ज़्यादा आएंगे, तो वो उनका सैचुरेशन लेवल ठीक हो सकता है और पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो सकते हैं। पेशेंट चाहे तो अपने घर पे भी, कोविड पॉजिटिव हो गया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आप कह रहे हो। पेशेंट चाहे तो अपने घर पे रह के जो है इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके भी ठीक हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे टीवी पे हमारे आचार्य जी भी बताते हैं कि आप ऐसे नीम की पत्तियों का और अदरक का आप स्टीम ले सकते हो। अगर आपको नेबुलाइज़र या ड्योरलिन जो भी एलोपैथिक मेडिसिन वो पेशेंट नहीं अफोर्ड कर सकता है, तो इन चीज़ की जो स्टीम है वो ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाती है शरीर में। तो यही चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे हैं, यही पेशेंट हमारे घर पे बैठ के भी कर सकते हैं, तो इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर बात करें बाज़ार में, मार्केट में लोगों के मनों में एक डर फैला हुआ है कि इस समय जो कोविड की सेकंड स्ट्रेन चल रहा है और आने वाले समय में थर्ड स्ट्रेन आने वाला है, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? सेकंड स्ट्रेन क्या है और थर्ड स्ट्रेन में क्या हो सकता है? एक्चुअली अगर स्ट्रेन की बात की जाए तो स्ट्रेन चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, चाहे स्ट्रेन कह लो, चाहे इसको लेवल कह लो, चाहे इसको लहरें कह लो या वेव कह लो। तो जब फर्स्ट वेव आई थी तो गवर्नमेंट ने भी, सभी ने यही बोला था कि आप सब अपने घरों में रहो, जितनी लाइट डाइट ले सकते हो वो लीजिए, और कुछ इनको पोजीशंस बताई थी लोगों को बैठने के लिए, लेटने के लिए, कि ऐसी पोजीशन में अपने आप को मेंटेन कीजिए ताकि आपका सैचुरेशन लेवल अच्छा रहे। तो पेशेंट उन चीज़ों को ना फॉलो करके डायरेक्ट ऑक्सीजन सिलेंडर की ओर भागते हैं, वेंटिलेटर की ओर भागते हैं, तो वहाँ नहीं भागना चाहिए। ये 3-4 चीज़ों को अगर लोग घर पे बैठ के फॉलो करना शुरू कर दे तो उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डॉक्टर साहब, बात की जाए, आपने डबल मास्क पहन रखा है इस समय, डबल मास्क का बड़ा ट्रेंड चल रहा है आजकल, क्या बेनिफिट भी है इसका? देखो, ये अपनी सेफ्टी के लिए है। अगर हम किसी को कहते हैं कि आपने ग्लव्स पहनने हैं, मास्क पहनना है, अपनी बॉडी को कवर करना है, कि आपको नहीं पता आपके साथ कौन पेशेंट इन्फेक्टेड है और कौन आपके कांटेक्ट में आ रहा है, तो देखिए ये तो अपनी सेफ्टी के लिए, और ये हमने आप लोगों को भी बोला कि आप लोग भी पहनिए और फिर आप यहाँ पे आइए। एक आखिरी क्वेश्चन, दर्शकों को एक मैसेज दीजिए कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो आम लोग हैं जिसको कोविड नहीं है, वो अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कैसे रखें और क्या डाइट लें? इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं सबसे यही निवेदन करती हूँ कि इम्यूनिटी जब भी हमें स्ट्रॉन्ग करनी होती है तो उसके अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ लोग योग करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट लेते हैं, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं, कुछ घर में बनी हुई चीज़ें लेते हैं। तो एज ए आयुर्वेदिक हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे जो घर की चीज़ों के ऊपर बिलीव ना करके डायरेक्ट दवाइयों के ऊपर बढ़ते हैं कि उसके ऊपर लिखा हो कि इम्यूनिटी बूस्टर है या ये है, या कुछ लोग घर पे चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते तो सिर्फ वो डायरेक्ट मेडिसिन ही लेते हैं। अच्छी चीज़ें खाने के लिए अब हमारे यहाँ पे पेशेंट हैं, इनको हम एक स्पेशल डाइट दे रहे हैं जो हमारे आचार्य मनीष जी ने बनाई हुई है। उसमें सुबह हम पेशेंट को जो हमारा अमृत रस है 32 जड़ी बूटियों से स्पेशल बनाया हुआ है, वो 1 मग वो देते हैं इनको पीने के लिए। उसके बाद पेशेंट को फ्रूट सैलेड देते हैं, सीज़न के हिसाब से फ्रूट। उसके बाद जितनी भूख हो उसके बाद 1 या आधी चपाती, और जो चपाती है उसमें हरे पत्ते पालक के, मेथी के, वो काट के मिक्स करके उसकी रोटी बना के दी जाती है। और उसके बाद पेशेंट को 1 गिलास गुनगुने पानी के अंदर आधा चम्मच टर्मरिक का वो दिया जाता है। ये भी इम्यूनिटी बूस्टर है हमारी बॉडी के लिए। और दोपहर की जब बात आती है तो भी खाना खाने से पहले हम पेशेंट को एक प्लेट भर के सलाद की देते हैं। उसके बाद जितनी भूख हो साथ में हम हरी सब्जी और फिर वो 1 या आधी चपाती, वो भी भूख के अकॉर्डिंग। शाम को 5 और 6 बजे के बीच में हम पेशेंट को हर्बल टी, हमारा जो अमृत रस है, और उसके साथ हम पेशेंट को देते हैं सब्जियों का सूप, हरी सब्जियों का सूप। और रात को 7 बजे के बाद खाना खाने का विधान नहीं है। उसके बाद हम वही फ्रूट सैलेड या वेजिटेबल सूप देते हैं। अगर किसी को भूख लगती है रात को तो भी फ्रूट सैलेड या गुनगुने पानी में हल्दी डाल के हम देते हैं।
दूध से बनी हुई चीज़ें, ये पैक्ड फूड, ये सारी चीज़ें हमने मरीजों की बंद करवा रखी हैं। डॉक्टर साहब, जैसा पहले देखा जाता था कि जिस बंदे को कोविड पॉजिटिव हो जाता था वो डॉक्टरों से भागता हुआ, एम्बुलेंस से भागता हुआ नज़र आता था। बड़े किस्से जो देश में देखने को मिले। अब आपको ऐसे किस्से देखने को मिलता है कि आपके वार्ड में कोई पेशेंट है, आपके साथ मिसबिहेव करता हो या आपसे परेशान होकर भागना चाहता हो? जी नहीं, जब से मैंने कोविड की ड्यूटी ज्वाइन करी है, कोई भागा नहीं है, सबने प्रेज़ ही करी है कि आप लोग बहुत अच्छे से हमसे बात करते हो, बहुत अच्छे से हमें समझाते हो। एक्चुअल में हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं, मैं सच बात बताऊँ, इनको कोई सीवियर प्रॉब्लम नहीं है। ये सब पैनिक पेशेंट है, ये सब डरे हुए हैं। जब इनको थोड़ा सा कफ हो गया या बुखार हो गया, 3 दिन ठीक नहीं हुआ, ये गए हॉस्पिटल्स में, जहाँ भी गए A to Z अपने ट्रीटमेंट के लिए। तो जब हमें तो पता नहीं वहाँ पे क्या हुआ, जब ये हमारे पास आए तो उन्होंने यही बोला कि हमें बेड नहीं मिल रहा, हमें ऑक्सीजन सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है। और जब मैंने इनका चेकअप किया तो ये ऑलमोस्ट सब ठीक है। तो सिर्फ जो साइकोलॉजिकली सिक पेशेंट है उनको हमने ऑक्सीजन पे रखा हो, वैसे उनकी सैचुरेशन ठीक है। तो अगर बात की जाए आपके परिवार में कौन कौन? मेरे परिवार में मेरी पूरी फैमिली है, वो हिमाचल में रहते हैं, बट मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ। फ्रेंड्स हैं लड़कियाँ, उनके साथ। तो घर पे जाना भी हमारा सेफ़ नहीं होता, इसलिए हम लोग इधर ही अपने अपनी कितने समय से आप डॉक्टर साहब जो है अपने घर नहीं गए और रोज़ाना कितनी ड्यूटी आप ज़्यादा? ड्यूटी हमारी तो देखो, जो मेडिकल स्टाफ है वो ओवरबर्डन हो चुका है। मतलब वो एक जगह ड्यूटी नहीं कर रहे। जैसे हम सुबह से 8 बजे आ जाते हैं, शाम को 8 नहीं 9 और 10 बज जाते हैं हमें यहीं पे। तो कई बार हमारी ड्यूटी दूसरी जगह भी नाइट ड्यूटीज़ लगी हुई हैं दूसरे सेंटर में। इससे पहले मेरी ड्यूटी लगी हुई थी उधर 13 चैरिटेबल ट्रस्ट है चंडीगढ़ में, वहाँ पे लगी हुई थी 23 सेक्टर में। तो वहाँ पे भी हमारी फुल डे या फुल नाइट, कई बार 3-3 दिन ऐसे सबकी ड्यूटीज़ लग रही हैं। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਵਿਡ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20-20 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ। ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਾਜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਵਾਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करन, हर वेले मास्क पा के रखन ते जिन्ना हो सके घट तो घट अपने घर तो बाहर निकलन, क्योंकि तुहाडे बीमारों नाल तुहाडे परिवार ते भी जिहड़ा हैगा चिंता का विषय जिहड़ा तुहाडे लई बनदा है। कैमरा पर्सन पीयूष दे नाल कोमल सिंगला, स्काई न्यूज़ चंडीगढ़।